मेरा सोचती आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वायर सोचती में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो जो आज हम आपसे बात करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स। बच्चों जैसे कि हमारा पिछला वीडियो आया था आपका गॉस के नियम के गॉस के नियम आया था। उसके बाद बात आई थी गॉस के नियम का नियमन आया। अब बात आएगी गॉस के नियम के अनुप्रयोग। बहुत अच्छा टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस बात को ध्यान दिमाग खोल के बैठो कि अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के कारण या तार द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इसका नियम समझ क्या होता है देखो सुनो। तो बच्चों अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा हो तो पिछली वीडियो देखिए। तो बच्चों क्या है कि बच्चों हमारे पास एक अनंत लंबाई का तार है। कोई हमारे पास कितनी लंबाई तार जो अनंत लंबाई का तार है। एक अनंत लंबाई कितने अनंत लंबाई के हमारे पास 4 तार है। अनंत लंबाई मान ली कहाँ थे। तो माना एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है अनंत लंबाई का एक चालक तार। दिमाग में कोई हेडेक नहीं लेनी, एकदम टेंशन फ्री रहना, बस जो हम करते जा रहे हैं उसको समझते जाना। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन को समझने का ही खेल है, रटने का कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ पर। हम रटने कॉन्सेप्ट कराते हैं, हम केवल समझाने का प्रयास करते हैं। समझो हमारे पास क्या है एक अनंत लंबाई की क्या है रेखीय आवेश चालक तार है। बच्चों चालक तार है तो आवेश का वितरण होगा। ये हमारा आवेश का वितरण। बच्चे एक बार हाँ इसके वितरण बना दिए फिर बता रहे हैं आपको। चलो बच्चों अनंत लंबाई का है। जब यह अनंत लंबाई का है तो हमने अगर सुनो अगर कोई हमने कहा कि इस पर आवेश का वितरण क्या होगा, इस पर जो आवेश का वितरण होगा क्योंकि तार कितना है अनंत लंबाई का है, इस पर कितना होगा लैम्डा कूलाम पर मीटर का, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व। बच्चों लंबाई अनंत लंबाई है, कुछ पता तो है नहीं कितना वितरण होगा। तो प्रति एकांक लंबाई पर जो इसकी प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश होगा वो किस पर क्या है आवेश मात्रा है। तो लैम्डा हमने कितना मान लिया, हम इस मान ले रहे हैं इस पर कितना आवेश होता है, इस पर लैम्डा कूलाम पर मीटर का। कुछ लैम्डा हमने क्यों माना है, क्यों इसलिए माना है कि हमने पढ़ा है कि लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L, और जब अनंत लंबाई का है तो प्रति एकांक लंबाई मान ले रहे हैं कि इस माना कि हमने प्रति एकांक लंबाई पर वितरण कितना है Q है या Q अपॉन L कितना है, तो प्रति एकांक लंबाई पर कितना वितरण Q अपॉन L। तो क्या भाषा क्या बनेगी, तो भाषा में क्या बना हमारे पास क्या बना है कि माना एक अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेशित चालक तार है जिस पर आवेश का वितरण है लैम्डा कूलाम पर मीटर है। बच्चों इसी अनंत लंबाई के चालक तार के हम किसी बिंदु से एक r दूरी पर, किन दूरी पर, एक r दूरी पर एक बिंदु P मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं हम, बिंदु P मान रहे हैं। तो हमने इस अनंत लंबाई के रेखीय आवेश चालक तार के कारण इसके r दूरी पर हमने क्या माना, बिंदु P माना, और हमें इसी बिंदु P पे याद करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। कैसे याद करेंगे, हम इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। क्या होता है मतलब गॉसियन पृष्ठ होता है कि जहां पर ना तो कहीं कूलाम का नियम लगे और ना कहीं गॉस की प्रमेय लगे, ना कहीं गॉस का नियम लागू ना कहीं कूलाम का नियम लागू। तो इन दोनों की वजह से हम एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की करते हैं कल्पना करते हैं जहाँ पर ना तो वैद्युत नियम, जहाँ पर ना तो यहाँ पर कूलाम का नियम लगे और ना ही जहाँ गॉस का नियम लगे। तो हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं किसी आवेश के चारों। तो कल्पना की हमने, तो उसके चारों जो कल्पना की जाती है जो काल्पनिक पृष्ठ होता है कहलाता है गॉसियन पृष्ठ कहलाता है, और जिस पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो समान होता है। कैसे, हमने इस बिंदु P पर हमने क्या किए, हमने इस बिंदु P पर एक गॉसियन पृष्ठ की क्या की हमने कल्पना की। ठीक, हमने इस बिंदु P पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की। मान लो कितनी L लंबाई का है, L लंबाई का है और स्मॉल r त्रिज्या है, स्मॉल r यहाँ से। तो हमने एक अनंत लंबाई हमने एक बिंदु P पर एक हमने गॉसियन पृष्ठ की हमने कल्पना की। स्मॉल l लंबाई का और स्मॉल r त्रिज्या का हमने क्या बनाया, एक क्या बनाया गॉसियन पृष्ठ। इतना क्लियर, आप समझे ध्यान से। जब इतनी बात क्लियर तो आगे समझे ध्यान से क्या होगा। तो अभी तक कोई दिक्कत। अब बच्चों हमने एक बना दी इस प्रकार से जो कि बताते हैं आपको। चलो इस प्रकार से है। तो यहाँ पर जो गॉसियन पृष्ठ बना हुआ है इस प्रकार से, इसके बीच में चालक तार निकला हुआ है। ये हमारे बीच में आसपास क्या है, ये हमारा है गॉसियन पृष्ठ। हमारा क्या है जी गॉसियन पृष्ठ, एक चालक तार इस प्रकार से। ठीक, अब इसके किसी बिंदु से मान चलो हम इस चालक तार यानी कि अब हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया बेलनाकार पृष्ठ। हमारा क्या है बेलनाकार, तो हम इसी बिंदु मान लिया हमने क्या मान दिया, हम इस बिंदु P पे क्या करना है हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान। तो अब जो बिंदु P माना है तो इस बिंदु P पर क्या है एक छोटा सा हमारा क्या है जी
लघु अवयव। क्या है? लघु अवयव। और तो एक बात और नोट करने वाली बात है कि चूंकि ये हमारी प्लेट कैसी है? चालक है। जब हमारी हमारे जो चार तार कैसा है? हमारा चार तार। जब ये आवेशित तार है, अब इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इससे दूर होगा, यानी इस दिशा में होगा। जो हमारे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी। अब ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है। जब हमारा गॉसियन पृष्ठ यानी बेलनाकार पृष्ठ है, तो यानी कि बेलनाकार पृष्ठ सतह है, एक समतल सतह है। बेलनाकार है, समतल सतह है। अब सुनो, हमने क्या किया? हम एक क्या करते हैं? हम इस बिंदु P पर एक लघु अवयव की मान लिया हमने। क्या माना? ये लघु अवयव, लघु अवयव माना है। तो इस बिंदु P पर इस आवेशित तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इससे कहाँ होगा बच्चों? इससे दूर होगा। ई वेक्टर, ठीक है, तो दूर होगा। अब बिंदु P है, अब ये बिंदु P है, इसका क्या होगा? लघु क्षेत्रफल अवयव। क्या बिंदु P पर क्या माना था हमने? तो इस पर मैंने क्या माना है? लघु क्षेत्रफल अवयव। अब इस पर लघु क्या माना है? लघु क्षेत्रफल अवयव माना है। जब ये लघु क्षेत्रफल अवयव है, अब इसके कारण क्या होगा बच्चों? बताया था पिछले वीडियो में, इसके कारण जो क्षेत्रफल से होगा अविलंबवत कहाँ की ओर होगा? वार की ओर होगा। कहाँ की ओर? अविलंबवत वार की ओर। सुनो, तो इस पर जो क्षेत्रफल होगा सदिश होगा वो डी वेक्टर है, वो कब लघु कहाँ की ओर? वार की ओर। हमने एक बिंदु P पर एक लघु क्षेत्रफल अवयव डी की कल्पना की थी। अब इसके कारण जो क्षेत्रफल सदिश है अविलंबवत कहाँ की ओर? वार। अर्थात यहाँ पर जो आपका ई वेक्टर है और डी वेक्टर, यहाँ पर जो क्या है? ई वेक्टर और डी वेक्टर आपस में क्या एक दूसरे की समांतर है। बच्चों बात तो हमने निकाल ली, हमने इसकी गॉसियन पृष्ठ की, यानी इस सतह की निकाल ली हमने बेलनाकार। बच्चों बात आती इसके ऊपर समतल सतह, अब बेलनाकार में गॉसियन पृष्ठ है तो सतह बेलनाकार है, इसे निकाल लिया हमने। ऊपर सतह पर क्या होगा? अब समझो, हमने इस बिंदु P माना, हम चलो मान इस छोटा भाग लिया हमने इस बिंदु P में क्या माना है? लघु क्षेत्रफल मान लिया हमने। अब इस पर जो सतह पर होगा, यानी इस सतह पर जो क्षेत्रफल से होगा अविलंबवत कहाँ की ओर होगा? तो छोटा पैमाना हमने अविलंबवत वार की ओर होगा, अविलंबवत वार। और इस बिंदु P पर इस चालक क्षण के कारण इस बिंदु पर इस छोटे से लघु क्षेत्रफल पर जो इस चालक क्षण के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उससे क्या होगा? वार की ओर होगा। बच्चों ये हमारा ई वेक्टर हो गया और ये हमारा क्या हो गया? डी वेक्टर हो गया। आपस में दूसरे कैसे बच्चों? लंबवत हैं। जब ये लंबवत हैं, ये 90 अंश है बच्चों, यहाँ पर तो cos 90 कितना होता है? 0 होता है। इस बात को बताएंगे क्योंकि ई डी ए cos थीटा और cos 90 कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर तो निकाल नहीं सकते आप, क्योंकि यहाँ पर तीव्रता का मान कैसे हो जाएगा? 0। यहाँ पर जो आपने माना है तो यहाँ पर डी इनके बीच कितना माना है? 90। इसके लिए निकाल सकते हैं आप। तो जहाँ आपको तीव्रता मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? इस बिंदु P पर मिलेगी। कैसे? सुनो, ठीक है। क्या है वो क्या बताया था हमने कि माना ए बी, इसकी तो भाषा क्या होगी? माना ए बी एक अनंत विस्तार की रेखीय आवेशित चालक क्षण है। ठीक है, आवेशित चालक क्षण है जिस पर आवेश का वितरण लैम्डा कूलाम पर मीटर है। ठीक, अनंत विस्तार की जिस पर आवेश का वितरण लैम्डा कूलाम पर मीटर है, लैम्डा कूलाम पर मीटर है। इस आवेशित तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक L लंबाई व R त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक, तो अब बिंदु P पर हम बिंदु P पर एक लघु क्षेत्रफल अवयव डी मानते हैं। हम बिंदु P पर एक लघु क्षेत्रफल डी मानते हैं जिसके कारण क्षेत्रफल सदिश डी वेक्टर अविलंबवत वार की ओर है एवं इस आवेशित तार के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अविलंबवत वार की ओर है। अर्थात ई वेक्टर व डी वेक्टर आपस में कैसे समांतर है। इस बात क्लियर है? भाषा रखने वाले कॉन्सेप्ट नहीं है तो भाषा बहुत अच्छी है कि क्या है कि माना एक अनंत लंबाई का, माना ए बी एक अनंत लंबाई की रेखीय आवेशित चालक क्षण है जिससे r दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक L लंबाई व स्मॉल r त्रिज्या के एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बिंदु P पर हम एक लघु क्षेत्रफल डी मानते हैं जिसके कारण क्षेत्रफल सदिश डी वेक्टर अविलंबवत वार की ओर है एवं चालक तार ए बी के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अविलंबवत वार की ओर। अर्थात ई वेक्टर और डी वेक्टर क्या है? दूसरे के समांतर। अब सुनो, अब बच्चों बात करेंगे हम किसके? लघु क्षेत्रफल। किसे? लघु क्षेत्रफल अवयव
इस डी से गुजरने वाला वैध टू प्लस, गुजरने वाला वैध टू प्लस, क्या हो जाएगा, तो डी फाई से फिर इक्वल टू ई वेक्टर डॉट वी डी वेक्टर। बच्चों किसके लिए हो गया हमारा, जो हो गया लघु के लिए। अब बात किसकी है बच्चों, संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण की बात करते हैं। तो संपूर्ण क्या करना पड़ा, हमें संपूर्ण क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन। संपूर्ण की बात आई इंटीग्रेशन डी फाई से फिर इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर, क्या है इसका मतलब संपूर्ण के लिए ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो इस इंटीग्रेशन डी फाई से में इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई, तो दो सदस्यों कौन कौन है बच्चों, डॉट गुना, तो ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। थीटा बच्चों पता होगा, ये बता देना, ई वेक्टर व डी वेक्टर की दिशा समान है, दिशा कैसी है, समान है, तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो इसका क्या इंटीग्रेशन निकाल लें, फाई से इक्वल टू ई डी ए कॉस 0, ई डी ए कॉस 0, ठीक। तो कॉस 0 कितना होगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो फाई से इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन ई डी ए, इसे ई बाहर निकाले तो ये हमारे जो हम समाकलन उसी करते हैं, इसका मन बदलता है, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, प्रत्येक समान रहेगा। तो फाई से इक्वल टू ई बाहर निकाला हमने डी ए, तो फाई से ई बच्चों इसे निकाल, फाई इसे ऐसे बना दो, फाई सच में इक्वल टू फाई सच में इक्वल टू ई डी एक समान कितना बच्चों, ये हो जाएगा। हमने पढ़ा है गॉस की पिर में, अच्छा क्या पढ़ा हमने, फाई से इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, तो यहाँ कितना कर दें हम, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू ए इंटू ए इतनी बात क्लियर है। जो इसका यहाँ पर समझा दे रहा थोड़ा, चलो क्या निकाला हमने, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू ए। बच्चों हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जो देखो क्यू है, हमने बताया कि यहाँ पर जो आवेश कितना था, लैम्डा कूलम पर मीटर, अर्थात आवेश का वितरण था, आवेश का जो वितरण था कितना था, लैम्डा कूलम पर मीटर। हमने क्या पढ़ा, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, यानी कि प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा क्या आती है, क्या कहलाती है, रेखीय आवेश है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, क्यों ऑप्शन यहाँ पुट करो, तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका क्यू किस जगह रखो, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू ए इंटू ए। अब बात सुनो बच्चों, हमने पढ़ा है हमारा बेलन है जी, क्या है बेलन है, जब बेलन है तो एल लंबाई का है और हमारा आर त्रिज्या का है, यानी इस प्रकार से है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी एल लंबाई है। अच्छा बच्चों यहाँ ध्यान से इस सर्किल बनना पूरा, तो 2 पाई इसका हो जाएगा, इस कितना हो जाएगा एल। तो बेलन का क्या होता है, तो वेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है, वेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है, वक्रपृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल कितना होता है 2 पाई आर, रखो यहाँ पर, तो यहाँ पर करो, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू ए इंटू 2 पाई आर एल, ठीक। अब एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा ई इक्वल टू आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, सॉरी आर भी रहेगा 2 पाई आर, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन 0, बस जो निकल के आ गया। यानी कि इस प्रकार से लिखा हुआ है ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा अपॉन आर, लैम्डा अपॉन आर जी आ गया। एक काम करो, तो अगर अंश और हर में हम 2 का मल्टीपल कर दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा ई इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर, बच्चों जी आ गया हमारे लिए। तो यानी कि पूछा जाएगा अनंत विस्तार की रेखीय आवेश चालक छड़ के कारण वैसे तीव्रता क्या होती है, ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, ई बराबर लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, कर देना ऐसे कर दो, लेकिन तरीका ऐसे बता देंगे, ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर जी होती है।
तो इसके लिए क्या है, ई हमने अलग कर दी, ई बराबर 1/2% इंटू लेमडा इंटू आर, हमने दो क्या किया, मल्टीपल किया तो क्या आ गया, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर, पर जो निकल के आ गया। अब ई है तीव्रता है तो मात्रक क्या हो इसका, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम, कर देना वोल्ट प्रति मीटर, जो आंसर निकलेगा, या न्यूटन प्रति कूलम। बच्चों जी हमारा डेरिवेशन हो गया, ठीक है। तो एक बार समझान से, तो क्या आ गया तुम्हारा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर। इसका जो वेक्टर रूप क्या है, ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर इंटू आर कैप। क्या बच्चों, आर कैप क्या, एक का यानी कि यही दिशा को बताता है। तो यहाँ तक हमारा डेरिवेशन क्लियर हो चुका है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ तो पहले आप इसका स्क्रीन ले लीजिए आप पहले। तो बच्चों बात क्लियर हो चुकी होगी, बात सब क्लियर होगी। हम एक बात हमारे मन में और एक बात आए कि हम इस बिंदु पर क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, क्या कारण ऐसा है, और इस पर हमने क्यों निकाला, लंबवत पता लग गया था। एक बात सुनो, इस मान चलो एक हमारी ये अनंत विस्तारा की प्लेट है, आप इस बताना इस प्रकार से ऐसे बना दें, ओ सॉरी ठीक है। हमारी क्या है, एक अनंत विस्तारा प्लेट है, इसका हमने यहाँ पर छोटा अल्पांश मांगा, यहाँ पर अल्पांश छोटा माना हमने, एक बिंदु पी हमने मान लिया इसी आर दूरी पर मान लिया, ये बिंदु क्या पी माना। तो बच्चों हम आपको इतना बता रहे हैं कि इस बिंदु पर हमने तीव्रता क्यों नहीं निकाली, यहाँ पर शून्य क्यों है। सुनो, तो क्या किया हमने इस बिंदु पी पर, ये दोनों क्या है, छोटे छोटे वेक्टर है, डी वेक्टर और टी लघु अल्पांश है। इस बिंदु पी पर प्लेट क्या चालक है, तो इस पर तीव्रता होगी, अब लंबवत कहाँ की होगी, वार की होगी इस बिंदु पी पर, इस कारण दो इस बिंदु पर वार की होगी, ये ई वेक्टर हो गया और ये ई वेक्टर हो गया, ठीक। अब सुनो हम क्या करें यहाँ पर, हम बच्चों ने कर दिया, हमने यहाँ पर घटकों का वियोजन, क्या किया हमने, घटकों का वियोजन। जब घटकों का वियोजन किया बच्चों तो यहाँ पर कितना बन रहा होगा, थीटा, यहाँ कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। जब घटकों का वियोजन किया हमने, अब हमें देखने को मिला है कि देखो सुनो जी बन रहा है, तो जी हमारा कौन घटक होगा बच्चों, क्षेत्र घटक, तो क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा हो जाएगा। अब लघु अल्पांश के लिए तो क्या हो जाएगा हमारा, तो इसे डी वेक्टर मान लो इसे, तो डी कॉस थीटा, और इसके कारण कितना हो जाएगा, इसके कारण हो जाएगा डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। अब इसके लिए जो थीटा से जुड़ा रहता है वो कौन सा होता है, आपका क्षेत्र घटक होता है, थीटा जो कौन घटक होता है, ऊर्ध्व घटक होता है, तो हमारा कौन सा होगा, डी साइन थीटा, कौन घटक हो गया हमारा, ऊर्ध्व घटक हो गया, और डी साइन थीटा, डी साइन। अर्थात यहाँ क्या देखने मिला, यहाँ देखने मिला कि इस बिंदु पी पर जो क्षेत्र घटक में डी कॉस आपस कैसे हैं, समान है और एक दिशा में, तो आपस क्यों बच्चों जी जुड़ जाएंगे, जबकि डी साइन थीटा और डी साइन थीटा परिमाण में समान है, दिशा में कैसे हैं, विपरीत है। अर्थात इनके बीच को कितना हो जाएगा, आपस में शून्य हो जाएगा। वही बात है, अगर कोई वस्तु यहाँ पर रखी हो, इस मान जो वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु पर कोई बल लगा रहा है, यहाँ पर कोई 5 न्यूटन है, यहाँ पर लगा रहा कोई 5 न्यूटन है, बल दोनों तरफ समान है, दिशा में कैसे हैं, विपरीत है, तो क्या वस्तु में विस्थापन होगा, नहीं होगा। वही बात यहाँ पर है, जब हमने यहाँ पर घटकों का वियोजन किया तो डी कॉस्ट अपन कैसे हैं, समान परिमाण में, और जी अपन कहते हैं विपरीत हैं, आपस में तो जुड़ जाएंगे, जी इनसे घट जाएंगे, ठीक। तो वही बात है, तो इसी कारण अगर दूसरे कॉन्सेप्ट वही समझाया था हमने, छोटा लघु माना था हमने, ई वेक्टर पे बाहर की ओर था, अवलंब अब डी वेक्टर था, लघु अल्पांश था, अवलंब बाहर की ओर था, एंगल कितना बनना था 90, कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, इसके लिए भी देख लेना, इसके लिए कॉस 90 हम इसकी केवल गोलाकार सतह पर, या किसी हम इसकी केवल बेलनाकार सतह पर ही निकाल सकते हैं। समतल में हमने निकाल कितना आ रहा था, 0 आ रहा था अपन, तो हमने बेलनाकार निकाल क्या आता, ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू आर। जी हमारे अगर बच्चों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जानकारी दीजिएगा, जो हमारे वीडियो डेली अपडेट हो रहे हैं, अपलोड डेली होते जा रहे हैं। आप इसके बाद दूसरा प्रयोग आया है, बहुत जल्दी आपको वीडियो उसका वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो कोई डेरिवेशन में अगर किसी प्रकार कोई डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, समस्या हो, तो आप प्लीज़ कमेंट से लिख बता सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो PDF नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल फिजिक्स वायरसिटी के नाम से है, उस पर आपको इसके PDF नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपको किसी प्रकार कोई डाउट होता है प्लीज़ हमारे कमेंट से लिख के बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।